करणी माता मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न तो पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखना। जो बीकानेर संभाग के लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन बाकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अपने कोई श्री गंगानगर का विद्यार्थी अगर उसे उदयपुर के बांसवाड़ा के मंदिरों के बारे में पूछे तो उसे दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनको बीकानेर के गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में पूछे तो उसके लिए आसान लगता है। तो वही बात है। करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में। चूहों की, सफेद चूहों की देवी इसे कहा जाता है, जिन्हें काबा कहते हैं। और करणी माता जिनका मूल नाम रिद्धिबाई था। दूसरा प्रश्न, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पे है? ये भी बहुत खास है। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान, जन्म स्थल कहाँ है? जिला पूछे तो नागौर, और नागौर में स्थान खड़नाल नागौर में। कहाँ पे? खड़नाल नागौर में 1070 में इनका जन्म लिया था। तेजा जी जाट थे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ज्यादा तथ्य न बताकर मैं क्वेश्चनों को करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन है। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे। यानी पोखरण के अंदर कुख्यात भैरव राक्षस को मारने वाले कौन से लेख देवता थे? तो पोखरण का नाम आते ही हम जाते हैं सीधा पॉइंट ऑफ से रामदेव जी। कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु के अवतार, अर्जुन के वंशज। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सांप के डसने के बाद उसका इलाज किया जाता है। हम में कहाँ पे कहते हैं ना, डर तो गोगो धोखा, गोगा मेडी जाते हैं ना सर्प के इलाज के लिए, तो गोगा जी इसका उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म स्थान, अब देखो तथ्य इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा अपने आप ही, हर एक टॉपिक से। गोगा जी का जन्म स्थान, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। और ये इसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी कहते हैं इसे। और गोगा मेड़ी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, इसको सिद्ध मेड़ी व दूर मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों ही पेपर में आते हैं। पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में रामदेव जी, अड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो तेजा जी नहीं है। मैंने एक बार आपको सूत्र बताया था, मेरा बापू गोरा है, मेरा बापू गोरा है। ये सूत्र याद रख लेना, अपने आप क्लियर कर दो, मेरा बापू गोरा है। देखो, मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, बापू का उल्टा करना पापू जी, और गो से गोगा जी, रह से वापिस रामदेव जी आ जाएगा रारा, और है से हड़बू जी। तो शामिल कौन से नहीं है? तेजा जी। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, पाबू जी। चारों में से ऐसे जो लोक देवता, लोक देवता मतलब होता है लोगों में पूजनीय होते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पे पूजे जाते हैं। तो गणेश जी, ये कुल देवता, ये तो सभी के लिए पूजे ही जाते हैं, पूजनीय ही है। सबसे पहले गणेश वंदना से हम कोई भी स्तुति स्टार्ट करते हैं, तो गणेश जी। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। 1857 की क्रांति के आसपास इनको बताया जाता है कि वे धनी संत, जिनको संत के नाम से पुकारा जाता है, संतों में लोकप्रिय हो गए वो, लूटकर, यानी धनी लोगों को लूट के थे और गरीबों को और जरूरतमंद होते थे उनको बांट देते थे। तो डूंगर जी, जवाहर जी, सिक्कर के डूंग जी और जवाहर जी। हाड़ा राजाओं की कुल देवी है, हाड़ा राजाओं की कुल देवी है। तो हाड़ा राजाओं की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता, हाड़ा शासकों की कुल देवी। ठीक है, यहाँ पे अब ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आपके सामने, डाट देवी, आशापुरा माता। अब ये आशा, वैसे हाड़ों की ध्यान रखना, बधाना माता कोटा की है, ठीक है, वो है। लेकिन आशापुरा माता भी इनका मंदिर बना हुआ है कोटा के अंदर, लेकिन ये माता आपने नहीं सुनी। अब देखो, तो हाड़ों की कुल देवी ऑप्शन के हिसाब से अगर बरधाना माता नहीं है तो आशापुरा माता। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? किस माता को गिरवा, गिरवा क्षेत्र नाम सुना आपने? सिरोही, उदयपुर, इनके क्षेत्र में गिरवा क्षेत्र है ये उदयपुर की कटी फटी पहाड़ियां गिरवा। तो वहां की वैष्णो देवी के नाम से कौन जानी जाती है? तो निमज माता। कौन सी? निमज माता। अच्छा, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में। अब सांबर के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी क्षेत्र कहलाता है, तो माता भी कौन सी होगी? शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। क्षेत्रपाल, यानी जिसको वर्तमान में क्षेत्रपाल से शॉर्टकट में नाम आने लगा, खेतपाल। राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, एक ग्राम अधिकारी के रूप में, या एक उपासक के रूप में। बहुत सारे खेतपाल महाराज की पूजा करते हैं ना, जिसको क्षेत्रपाल कहते हैं, और गांव के बाहर लगभग इनका मंदिर बना होता है, तो वह ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अभी
अगला भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोड़वाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, या उदयपुर के सिसोदिया के। तो भूरिया बाबा है ना, वो गोड़वाड़ के मीणाओं के हैं। किसके? गोड़वाड़ के मीणाओं के। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमलोत राठौड़ को, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलमजी के नाम से जाना जाता है। गोगा मेडी स्थित है। देखो हर एक क्वेश्चन का मिश्रण किया हुआ है, छोटा बड़ा इधर से सब क्वेश्चनों का मिश्रण है, ध्यान रखना। या कोई किंतु परंतु नहीं है, उच्च स्तर का, निम्न स्तर का और मध्य स्तर का। तो गोगा मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ददरेवा कहाँ पे? चूरू में स्थित है। रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती जिनका मंदिर झुंझुनू के अंदर है, रानी सती का जीर्ण देवी, रत्ना देवी, करणी बाई या नारायणी बाई? तो सही क्या हो जाएगा? नारायणी बाई। वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, यानी उनकी जो मूर्ति है वो खंडित रूप में है, वो कौन सी देवी है? तो शीतला माता है जिनका मंदिर चाकसू सील की डूंगरी पर बना हुआ है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, तो कौन सी देवी है शराब का प्रसाद जिसके मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीला देवी। और शीला देवी कौन सी? ढाई प्याले शराब चलती चढ़ती है तो जीर्ण माता के, लेकिन शीला माता के शराब का प्रसाद मिलता है। मर्जी से लो ना लो जरूरी नहीं, सभी को मिलता है। सेना के जवानों में पूजी जाने वाली देवी है, यानी श्रद्धेय देवी कौन सी है सेना के जवानों की? तो आपको पता है तनोट माता है। तनोट जैसलमेर के इनका मंदिर है। विष्णु राजा थार की वैष्णो देवी इन्हें कहा जाता है। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? देखो गोगा जी, गोगा मेडी पता ही लगता है गोगा मेडी, तो गोगा जी से है। किस देवी को नर बलि दी जाती थी पहले? किस देवी को नर बलि दी जाती? देखो ये बहुत खास वीडियो है, नए नए क्वेश्चन आएंगे इसमें। शीला माता है चाकसू जयपुर में, जिसका मंदिर का निर्माण माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये शीला, इसको सैडल माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नर बलि पहले दी जाती थी, अब तो सिस्टम सब बंद है। तेरह ताली नृत्य किस देवी या देवता की प्रार्थना में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य तो मैं आपको बता देता हूँ, रामदेव जी के भगत तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ करती है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन प्रसिद्ध है? यानी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाले तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, या ये सभी सारे हैं? तेजा जी भी है, बाबू जी भी है और गोगा जी है, तीनों ने गायों की रक्षा करने के चक्कर में ये अपने प्राण गंवाए थे। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी और उन्होंने उनकी वीरता को देखकर जहार वीर की उपाधि दी थी, वो है गोगा जी महाराज। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या तेजा जी का मंदिर पर्वतसर में है? बिल्कुल सही है। बाबू जी का कोलूमंड जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गोगा जी का गोगामेड़ी में, सही है। मल्लीनाथ जी का पिचाक नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है, सुमेलित नहीं है। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवी जीर्ण माता जिनका देवियों में सबसे लंबा गीत है, तेजा जो तिरंजा जिसको कहते हैं, इनका संबंध है सीकर जिले से, रेवासा ग्राम सीकर में इनका मंदिर है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये आ गया अपना प्रश्न। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीर्ण माता का सबसे लंबा है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फंड किस लोक देवता पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में फंड जारी की थी, डाक टिकट जारी किया गया था? तो देवनारायण जी विष्णु के अवतार गुर्जर समाज में माने जाते हैं। सिंध भीलवाड़ा में इनका पूजा स्थल है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल रा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा भरतार किस लोक देवता? पता है नेतल रा भरतार रामदेव जी है। अजमल घर अवतार की जय हो, रामदेव जी के बारे में कहता है। और माता पत्नी भाई बिरमदेव, सारी बहनें सुगनाबाई डालीबाई, याद रखनी है धर्म बहन जो थी, ये सारी बातें याद रखनी। माता मीणा दे। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर गोगा जी महाराज।
लोक देवता तेजा जी का वाहन कौन सा है? लोक देवता तेजा जी का वाहन, देखो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे घोड़ा है, घोड़ी है, यानी घोड़ा या घोड़ी प्रजाति की लिल्लण घोड़ी थी तेजा जी की, लिल्लण घोड़ी, या इसको कहते थे श्रृंगारी। क्या कहते थे? श्रृंगारी। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते थे, रामदेव जी के भक्त कव्वाली गाते थे, पवाड़े गाते थे, या ब्यावले गाते थे? रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो क्या गाते थे? तो रामदेव जी के भगत ब्यावले गाते हैं। क्या गाते हैं? ब्यावले। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है, कुल्लूमंड में है, या सुरताखेड़ा में है, अमृतसर में है, या उंडुकाड डुकासवर में है? तो लोक देवता पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। चिरंजा क्या है? चिरंजा अभी मैंने बताया था। तो चिरंजा देवी की पूजा आराधना में गाया जाने वाला पद या गीत है, खास करके जीर्ण माता का गीत। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? ये तो नाम आते ही पता लग जाएगा। लांगुरिया गीत केला देवी, केला कालासील नदी के किनारे है, वहां लक्खी मेला लगता है, भगत लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य करते हैं। वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, वह लोक देवता या सॉरी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, आईजी माता है, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, और इनके थान को दरगाह कहा जाता है। और इसके अलावा इनके दीपक की ज्वाला से केसर टपकती है। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर? तो ये वापिस आ गया, सीकर के थे। मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? मुसलमान के जो लोक देवता है उनको भीम नवाज कहते हैं या पीर कहते हैं? मुसलमानों में वो उनको क्या कहते हैं? जैसे अपने तो हिंदू धर्म में देवता लोक देवता कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? उपयुक्त दोनों, गरीब नवाज भी कहते हैं, जैसे संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और पीर पैगंबर भी कहते हैं। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? चारण जाति, अब चारण जाति की कौन थी? करणी माता थी, तो करणी माता को ही अपनी कुल देवी मानती है। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? नाग देवता वीर कला जी, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, बुरिया जी? वैसे नाग देवता तेजा जी को, गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता, तेजा जी को कहते हैं नागों और सांपों के दोनों के देवता। तो उत्तर ऑप्शन में दोनों ही है, तेजा जी और गोगा जी। चार हाथे चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वैसे प्रश्न तो आपके लिए नॉर्मल है। चार हाथों वाले देवता के रूप में तो चार हाथ किसने अपनाए थे? वीर कल्ला जी ने, हीरा इनकी बुआ थी, और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, जहां अकबर ने आक्रमण किया था, जयमल और फत्ता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमि के देवता के रूप में तो नाम से ही पता लग जाएगा, भूमिया जी। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? लोक देवता रामदेव जी जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, इनके गुरु कौन थे? तो याद रखना कौन थे? बालीनाथ जी। और इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनके गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? अब रामदेव जी आपको पता है, रामदेव जी जम्मा जागरण चलाया जाता है, और इनके जो मेघवाल भगत होते हैं उनको रिख्या कहा जाता है। उन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को धर्म बहन बनाई थी। सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़ा मेला इनका लगता है। सारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन अलग से है, ध्यान रखना। एक ही क्वेश्चन, ही अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। तो करणी माता को। चूहों की देवी है, अब ये पता है आपको, चूहों की देवी करणी माता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। नवरात्रों में इनका मेला लगता है। रिद्धि बाई इनका मूल नाम था, चारण जाति से ये संबंध रखती थी। इनके आशीर्वाद से आपको पता है बीकानेर नगर की स्थापना की गई, और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी इनके आशीर्वाद से रखी गई। ध्यान रखना, इनके मंदिर में दो कड़ाहे पड़े हैं, दो कड़ाहे पड़े हैं, ध्यान रखना। किसके मंदिर में? देशनोक बीकानेर में, याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार होता है? किस लोक देवी का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार होता है? तो वो कौन सी माता है? शीतला माता है। कौन सी? शीतला माता। वाहन गधा, पुजारी, और जो प्रतीक चिन्ह होता है वो दीपक होता है, ये भी याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के गुरु, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या जवाब इसका दे पाते हो आप।
साथ साथ में कमेंट में जवाब दिया करो ताकि मुझे पता लगे आप कितने क्वेश्चन किस प्रकार कर रहे हो। भैरवनाथ जी थे, कौन थे? भैरवनाथ जी वीर कला के गुरु थे। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? देखो जन्म और समाधि दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करो, मेला का लगता है। इनका जन्म हुआ था उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में। समाधि इन्होंने रुणेचा गांव जैसलमेर में ली थी, जिसको आप रामदेवरा के नाम से पुकारा जाता है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? आपको पता है ना, गोगा जी का पहला नाम था गुग्गो। गुग्गो, ठीक है, गुग्गो यानी गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से कहते हैं गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ये अभी 2019 के पेपर में आया था। गोगा जी के जो थान होते हैं वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक और लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार हाथों वाले वीर कल्ला जी। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? अलग अलग पेपरों में आए हुए देखो। तो भूरिया बाबा, कौन है भूमि के देवता? भूरिया बाबा। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बाली नाथ जी। सामाजिक सुधार के लिए जमा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो ये वापिस आ गया रामदेव जी। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो चारण जाति करणी माता को। चूहों की देवी, तो चूहों की देवी है करणी माता। जो सफेद चूहे हैं उनको काबा कहते हैं। किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार है? तो शीतला माता।